स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स बची हुई हैं, उसको कवर करेंगे। इसमें जो पहली टॉपिक है उसको ज़रा देखा जाए। इसमें पहली टॉपिक ये है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, उस एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, उसकी स्टडी करनी है। अब बात आती है एनर्जी स्टोर कैसे होती है। उसके अंदर जैसे चार्ज को हम फिल करते हैं, वो क्या होती है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। उसी चार्ज को फिल करने में हमको जो वर्क करना पड़ता है वही क्या होती है, उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अब हमको वर्क कितना पड़ेगा उसको समझने के लिए जितने भी चार्ज को हमने ट्रांसफ़र किया, उसी चीज़ को समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फिज़िक्स में ज़्यादा हम ये फार्मूले को यूज़ करते हैं कि एक स्मॉल चार्ज dq को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद पूरा कितना चार्ज हुआ, यानी कि इसका पोटेंशियल 0 था, कितने चार्ज तक ले गए, q चार्ज तक, 0 से q तक क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, वैल्यू फ़ौरन निकल जाएगी। काफ़ी सिंपल है। एक स्मॉल चार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेट 2 से 1 की तरफ dq को क्या कर रहे थे, एक स्मॉल चार्ज dq डैश को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा एक स्मॉल के लिए जब निकाल देंगे। कंप्लीट कैपेसिटर के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका पोटेंशियल कितना था, फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली 0 था, उसके बाद कितना चार्ज इसमें चला गया, q चला गया, तो क्या मतलब हुआ, कहाँ से कहाँ तक गया, 0 था, q पर पहुँच गया। इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, dw इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, सीधे सीधे v इंटू क्यू होगा, v इंटू क्यू होगा। तो हमको क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल चाहिए, और चार्ज तो dq ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं। अब पोटेंशियल कैसे होगा, तो देखो पोटेंशियल निकालने के लिए काफ़ी सिंपल चीज़ है, देख लिया जाए। पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर इसका चार्ज q डैश है प्लस q इसका माइनस q डैश है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कौन से चार्ज को देखो साफ साफ लिखा है, इनिशियली +2 1 चार्ज, देन देखो यहाँ पर द वर्क डन हैज़ टू बी डन एट एनी स्टेट प्लेट 1 इज़ हायर देन, चूँकि हायर क्यों हुआ, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव का ज़्यादा है, निगेटिव का कम होगा, ठीक है। अब मान लो q डैश को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अब मान लो v डैश हुआ, तो v डैश इज इक्वल टू कितना, q अपॉन c, किसको कर रहे थे, q डैश को किया, अपॉन इसका कैपेसिटेंस c हो, ये v की वैल्यू निकल गई। चूँकि सीधे सीधे हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू सीधे सीधे w अपॉन q पढ़ा है, तो w इज इक्वल टू कितना होगा, v इंटू क्यू होगा। अब इस v इंटू क्यू होगा, v की वैल्यू कितना हो गई, q डैश अपॉन c हो गया, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है q डैश अपॉन c हो गया, और किसको, dq को ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब ज़रा कंप्लीट वर्क निकाल लिया जाए। देखो यहाँ पर वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे एक स्मॉल वर्क dw dq चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है 2 to 1, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसका पोटेंशियल फॉर एग्जाम्पल v डैश था, v डैश इंटू dq, और v डैश को पीछे कितना निकाले हैं, q डैश अपॉन c मल्टीप्लाई बाई dq डैश। ये तो स्मॉल वर्क निकल गया। अब कंप्लीट वर्क कितना होगा, क्या करेंगे, सीधे सीधे इंटीग्रेशन को, कंप्लीट वर्क w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, कहाँ से कहाँ तक हमने स्टोर किया, फॉर एग्जाम्पल 0 कूलम था, ठीक है, हमने 1 कूलम कर दिया, 2 कूलम कर दिया, 3 कर दिया, तो वैल्यू को न हमने q कर दिया, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर दिया, 0 से q की तरफ, उसके बाद वैल्यू को धर दिया जाए q डैश अपॉन c। क्या देख रहे हैं, ये q डैश है, ये dq डैश है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा। ये c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर दिया जाएगा, सीधे सीधे बाहर कर दिया जाएगा, तो q डैश है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, उसी से डिवाइड भी कर देंगे, c बाहर आ गया, तो सीधे सीधे कितना हो गया, 1/2 q का स्क्वायर अपॉन c। ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया वर्क। कितना वर्क क्या हुआ, w इज इक्वल टू q का स्क्वायर
अपॉन सी, यानी कि यही हो जाएगा u इज इक्वल टू सीधे सीधे 1/2 कौन सा q का स्क्वायर अपॉन सी। ये भी एक फार्मूला हो गया, यहीं भी स्टॉप कर सकते हो, कह सकते हो यही होती है कौन सा एनर्जी स्टोर, कितनी होती है 1/2 q का स्क्वायर सी। अब चाहे तो इसके डिफरेंट फॉर्मेट भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल q की जगह पर क्या धर दो, cv धर दो, तो क्या हो जाएगा c का स्क्वायर v का स्क्वायर, एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 cv का स्क्वायर। c की जगह पर क्या कर दो सीधे सीधे v/q, कौन सा फार्मूला आ जाएगा इस बार q इनकी 1/2 q का स्क्वायर c हो जाएगा। यानी कि मेन फार्मूला यही था। इसमें जब q की वैल्यू को तुम डिफरेंट फॉर्म दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट तुम जिस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स लगाने में तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मेन फार्मूला कौन सा आया था, सीधे सीधे मेन फार्मूला आया था 1/2, यानी कि u इज इक्वल टू 1/2 q का स्क्वायर c। देखो यही जो फर्स्ट है यही मेन फार्मूला था। उसके बाद चाहे तो q इज इक्वल टू cv से ये फॉर्मेट बना सकते हो, और इंक्रीज करोगे तो ये फॉर्मेट बना सकते हो। यही हमारी क्या होगी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब उसके बाद इसकी लास्ट टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैसे तो नॉर्मली तुमने जनरेटर देखा होगा, लेकिन इस बार कौन सा पढ़ना है वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये बहुत ही स्पेशल जनरेटर होता है। आप पता तो जनरेटर क्या होता है, ये तो कॉमन सेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता हो। जो जनरेट करे, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, यही तो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है वो जनरेटर हो गया। अब यहाँ पर वैन डी ग्राफ का जनरेटर जो है ये काफ़ी स्पेशल जनरेटर है। अब देखा जाए एक जनरेटर मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे सकता है, 220 वोल्टेज, इवन 1000 वोल्टेज, बहुत अच्छी क्वालिटी की हुआ। उससे ज़्यादा देगा, चलो मान लिया 1100 दे दिया, उससे ज़्यादा एक जनरेटर नहीं दे पाएगा। इवन जो तुम्हारे घरों में जो लाइन की सप्लाई आती है, जो वोल्टेज आता है, देखा जाए तो 220 पर देते हैं, और जिस वाट से सप्लाई आती है वो भी कितना देता है, बहुत कहोगे तो 11,000 वोल्टेज वाला, यही नहीं कहोगे, यानी कि 11,000। इससे ज़्यादा का चांस बहुत कम है, और इतना ज़्यादा वोल्टेज लेने के लिए तुमको बहुत बड़ी बड़ी डिवाइस लगानी पड़ेगी, पूरा एक पावर प्लांट, तब ना वहाँ पर 11,000 वोल्टेज मिलेगा। या बहुत ज़्यादा तुम सेल लाओ, आपस में कंबाइन करो, कई बैटरी को आपस में सीरीज में ऐड कर दो, तब उसका पोटेंशियल होगा, यानी काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो न्यूक्लियर फिजिक्स होते हैं, जो एटम्स की स्टडी करते हैं, उसके पार्टिकल को तोड़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ा, बहुत छोटा हुआ, और स्प्लिट किया और छोटा हुआ, लास्ट में क्या हुआ मॉलिक्यूल्स बना, उसको छोटा किया एटम्स बन गया। एटम्स के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस को भी जब तोड़ेंगे तो कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब अलग करेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए, बहुत ही हाई पोटेंशियल, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अब कोई पॉजिटिव चार्ज को भेजोगे जो उसको रिपेल करेगा तो ये खुद उसको रिपेल कर देगा, बहुत ही हाई पोटेंशियल से जाएगा, तब जाके क्या करेगा, उसको भी क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, उसको भी ब्रेक करेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो इसीलिए वैन डी ग्राफ जो जनरेटर था, इसकी बात की जाए तो ये लगभग अगर देखा जाए 10⁷ वोल्ट्स तक ये जनरेट कर सकता है। कितना, 10⁷ वोल्ट तक जनरेट कर सकता है। और इसमें भी ये भी जान जाओ, बहुत छोटी बैटरी भी लगा सकते हो तो भी ये कर सकता है। यानी कहते हैं कतरा से दरिया बनाना, क्या करना, कतरा से दरिया बनाना, यानी छोटे छोटे चार्जेस को ऐड करना, बहुत ही ज़्यादा ऐड कर दोगे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो जाएगा। यही काम करता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। सीधे सीधे क्या किया जाए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना सकता है, 10⁷ वोल्ट तक, यानी लगभग 10 लाख वोल्ट तक बना सकता है। इसके पास ये क्वालिटी है। अब बता दें इसका प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है, तो इस वक्त जो बीमारी चल रही है, कौन सी, कोरोना, इसमें भी कोरोना डिस्चार्जिंग होती है। ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोरोना डिस्चार्जिंग इसमें भी होती है। कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होती है, हमारे पास कोई मेटल हो, अगर उसको इस शेप की बना दिया जाए
तो सीधे सीधे जो इसके पॉइंटेड एंड होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ही शावर की तरीके जो झरना होता है उस तरीके से क्या स्प्रे होते हैं और वहाँ पर डिस्चार्जिंग होती है। इसी स्प्रे का निकलना या डिस्चार्जिंग हो, इसको क्या कहा जाता है? कोरोना डिस्चार्जिंग। इसका जो पहला एक्शन ये होता है, इस तरीके से सेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शावर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्जिंग। और इसका दूसरा फंडामेंटल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मेटल हो, अगर जैसे ही इसको चार्ज देंगे तो ये चार्ज कहाँ जाएंगे? इसके सरफेस में जाएंगे। मतलब हमने पॉजिटिव चार्ज इसको प्लस वी दिया या एक चार्ज दिया, 2 चार्ज को एंट्री किया, ये चार्ज कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कलेक्ट होते रहेंगे। इसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि बाहर का एयर है, इंसुलेटर है, चार्ज को बाहर नहीं जाने देगा। इसके भी चार्ज जो रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो बाउंड्री पर आकर रुक जाएंगे। और जो एयर का आयोनाइजेशन होता है वो 10 की पावर 7 होता है, यानी 10 की पावर 7 तक हम वोल्टेज बना सकते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज बना ही नहीं सकते। क्यों? क्या हो जाएगा? एयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या वहाँ पर हो जाएगा? सीधे सीधे डिस्चार्जिंग हो जाएगी। इसीलिए जो चार्ज दिया सरफेस पे इकट्ठा होते गए, यही एक्शन यहाँ भी होता है। एक को दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐड होते होते कहाँ तक पहुँचा देते हैं? 10 की पावर 7 तक पहुँचा देते हैं। यही हमारा क्या है? वेन डी ग्राफ जनरेटर है। अब ज़रा इसको मैं समझा दूँ, इसकी वर्किंग फिगर में देखो, आप लोग देख रहे हैं इसकी वर्किंग बहुत ही आसान है, समझने ज़रा कोशिश करना। इसमें क्या हमारे पास एक मेटल सेल होती है, या फिर कौन सी हो गई? एक मेटल सेल हो गई। इस मेटल सेल को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर, देखो ये हमारा स्टैंड हो गया, इस स्टैंड पर हमने क्या कर दिया? रोक दिया, स्टॉप कर दिया, पहली चीज़। अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं? इसमें 2 पुली लगाते हैं। देखो एक पुली कौन सी है? P1 है, दूसरी पुली कौन सी है? P2 है। और ये कौन सी होती है? मोटराइज पुली होती है, यानी ये चाहे तो यहाँ पर मोटर लगा दिया, इस पर ये पुली घूमना शुरू कर देगी। अब इस पुली पर हम क्या करेंगे? इंसुलेटिंग बेल्ट या नायलॉन का बेल्ट लगा देंगे। इंसुलेटिंग होगा, यानी कि किसी मेटल का नहीं लगाएंगे कि चार्ज उसके अंदर कंडक्ट कर सके, बल्कि कौन सा लगाएंगे? नायलॉन का बेल्ट लगा देंगे, जो पुली पर क्या होगा? खूब आसानी से घूम सकता हो। ये कर दिया। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे? इस जो लोअर पुली है, ये जो इस पर बेल्ट है, इसके करीब में एक कॉम लगाएंगे, जिसे तुम कंघी, इसका नाम होगा, इसमें 2 कम होते हैं, एक B1 होता है, दूसरा B2 होता है। एक का नाम है स्प्रे कम, जो वही जो कोरोना डिस्चार्जिंग, एक होता है कलेक्टर कम। अब इस जो स्प्रे कम होता है, इसको हाई पोटेंशियल बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। नीचे वाला जो होता है नेगेटिव वाला अर्थ होता है, और ये कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर बिल्कुल मैं सिंपल विदाउट साइंटिफिक को समझाना चाहूँ तो बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? जैसे हमने हाई पोटेंशियल को ऑन किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ गए, इसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज बेल्ट को दे दिया, बेल्ट को हमने घुमा दिया, क्योंकि ये इंसुलेटिंग है, चार्ज इसके अंदर कंडक्ट कर नहीं सकते। जैसे ये चार्ज पॉजिटिव गए, ये पॉजिटिव चार्ज लाया, इसको दिया, ये कम कलेक्टर वाला है, इसने पॉजिटिव चार्ज को ले लिया। जैसे ये ले लिया, इसका जो कनेक्टर है किससे है? मेटल से है। मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चले, ये पॉजिटिव चार्ज चले गए, और मेटल में जैसे जाएंगे तो क्या होगा? ये आउटर सरफेस पर इकट्ठा होना शुरू कर जाएंगे। क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गए? सब इकट्ठा हो गए। बिल्कुल सिंपल था। लेकिन अब यहाँ पर एक कंट्रडिक्शन अभी आ जाएगा। क्या कंट्रडिक्शन? पॉजिटिव चार्ज और ट्रांसफर होते ही नहीं है, वनली इलेक्ट्रॉन। पहले चैप्टर में पढ़े हो, क्या पढ़े हो? वनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। अब ये इंटरनली बात हो गई। अब जरा मैं तुमको इसको समझाने की कोशिश करूं। इसको कैसे समझेंगे? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा था? पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही हाई पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंटेड एंड बना हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? शावरिंग होगी, यानी कि पॉजिटिव है तो इस कम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। अब कौन सा ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया? यानी पॉजिटिव अपनी जगह यहीं पर है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? सीधे सीधे अट्रैक्शन कर लिया। अब जैसे इस बेल्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएंगे?
पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे डेवलप हुए, हमने इस पुली को चला दिया। चूंकि ये पुली कैसी है, कंडक्टिंग है, खुद तो इसके अंदर कनेक्ट कर नहीं सकते, हमने पुली को चला दिया। किसका एक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन ही तो हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव जनरेट हो गए, ये खुद जा नहीं सकते, हमने पुली को चला दिया। तो जैसे ये इसके पास आए पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो कॉम B2 था, इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया और आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। अब इसके अंदर कौन सा बचा, इलेक्ट्रॉन को निकल गया तो पॉजिटिव बचा। जैसे ही पॉजिटिव बचा तो ये क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, और ये कौन सा है, लो पोटेंशियल, और ये कौन सा, हाई पोटेंशियल। फौरन ये क्या गए, कंडक्ट हो गए, कहाँ चले गए, इस सरफेस पर। जैसे इस सरफेस पर गए, ये मेटल की क्या क्वालिटी होती है, इस सारे चार्ज को कहाँ भेज देगा, आउटर बाउंड्री पर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, एक आया, फिर यही एक्शन हुआ अगेन एंड अगेन। ए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, कलेक्शन होता गया, इकट्ठा होते गए। अब इसके अंदर का पोटेंशियल कितना होगा, जाहिर सी बात है जितना इस सरफेस का होगा। तो फॉर एग्जांपल कलेक्शन होते होते कहाँ तक पहुँचा देते हैं, 10⁷ अगर चार्ज हो गए फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो 10⁷ तक इसका पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, उतना पोटेंशियल हो गया। अब उसके बाद क्या यहाँ पर लाते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब को लाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखेंगे तो उसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 10⁷ ही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आयरन सोर्स है और इस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या करते हैं, सीधे सीधे नीचे एक टारगेट, यानी जिसको हमको स्टडी करनी है, जिसके न्यूक्लियस की स्टडी करनी है। तो जैसे ही ये न्यूट्रलाइज किया, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये बहुत ही हाई पोटेंशियल हो गया, तो किधर किधर चार्ज का फ्लो होगा, ये आयरन सोर्स बहुत ही हाई पोटेंशियल से इधर मूव करता है, तो क्या करता है, इसको स्प्लिट कर देता है, इसको तोड़ देता है। हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको न्यूक्लियस की स्टडी कर लेते हैं। यही क्या था, इसका एक्शन था, यानी कि वैन डी ग्राफ जनरेटर। उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को देखो साफ साफ लैंग्वेज में यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद इसको खूब ध्यान से पढ़ लेना। अब बात आती है इसका कुछ यूज़ भी है, तो यही इसका यूज़ है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी मैटर को और स्मॉल स्केल पर स्टडी करना, यानी कि लैब में या और जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। यही तुम्हारी लास्ट टॉपिक थी। अब चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। अब ज़रा इधर कोशिश करना चैप्टर नंबर 2 रेडी हो जाए। अब 4 अगस्त से मैं ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।